हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटैक्टिक्स। जहाँ बायोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती है, समझाई जाती है। मैं सिर्फ कनन परयानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, एंड दैट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कंफ्यूजन हटाओ, कंसेप्ट लगाओ, बस यही है हमारा फंडा। तो नोटबुक खोल लो, एनसीईआरटी पास रखो, बिकॉज बायोटेक्टिक्स का सेशन होने वाला है पावर पैक्ड और नीट क्रैक। देखो, अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो इसके मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किंगडम मोनेरा से और किंगडम फंगाई से। ठीक है, ये इसके हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस परफेक्टली टाइम पे ही खत्म होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। देखो, अभी तक हमने कौन से चैप्टर कवर किए? हमने सेल कवर कर लिया है, उसके बाद हमारा सेल डिवीजन भी हो गया है, राइट। जूलॉजी की बात करें तो हमारा हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच सब पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद हमारा हो गया है लिविंग वर्ल्ड, एंड नाउ दिस इज अवर फिफ्थ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं इस चैप्टर को जुलाई एंड तक खत्म कर लूंगी, एंड फ्रॉम अगस्त वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है और इसका हाई वेटेज है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन टाइम। ठीक है, आई होप तुमने सेल साइकिल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और लिविंग वर्ल्ड को पक्का कर लिया होगा। अगर इसमें तुम्हारा कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो प्लीज उसको फिनिश कर लेना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा लूंगी। आज का हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकेंड लेक्चर इसका रहेगा ऑन किंगडम मोनेरा, राइट। जो थर्ड लेक्चर है वो रहेगा ऑन किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ लेक्चर विल बी ऑन फंगाई, फिफ्थ में हम बाकी का वायरस वगैरह कवर कर लेंगे, एनिमल और प्लांट किंगडम का जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, एंड सिक्स वाले इसमें हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। सो आई होप तुमको बेसिक आइडिया मिल गया इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं अभी। देखो, हमने लास्ट चैप्टर कवर किया है हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड ने हमें समझा था कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। देखो, अगर तुम किसी जंगल में जा रहे हो और हर तरफ नए नए ऑर्गेनिजम्स तुमको दिख रहे हैं, अगर हम इन्हें रैंडमली याद रख लेंगे तो दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज क्लासिफिकेशन। इससे हर ऑर्गेनिज्म को एक अपना परफेक्ट वो मिल जाता है, मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको एक परफेक्ट ग्रुप मिल जाता है। जैसे अभी हम बात करें किरनम आर्थ्रोपोडा की, तो हमें पता है इसमें सारे इंसेक्ट्स होते हैं। बात करें किरनम एनेलिडा या प्लैटीहेल्मिन्थिस की या एस्केलमिन्थिस की, तो हमें पता है इसमें वॉर्म्स पाए जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स वगैरह। ठीक है, तो हर किसी को अपना बेसिक बेसिक ये मिल गया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, राइट। उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, जैसे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन, राइट। ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी समझी थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, राइट। सो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, ये चैप्टर, हर चैप्टर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा बोल रहा है क्लासिफिकेशन, मतलब उनके ग्रुप्स बनाना, राइट। तो हम इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के बारे में समझेंगे। अब देखो, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही तुमको पहले कुछ अर्लीस्ट चीजें समझाई गई है। ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन अभी स्टार्ट हुआ है या पहले नहीं होता था, इट इज नॉट राइट। देखो, अगर मैं बात करूं अर्लीस्ट टाइम की, तो अर्लीस्ट टाइम पे भी क्लासिफिकेशन होता था,
ऐसा नहीं है कि तब के लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्लासिफिकेशन होता था, बट ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती थी, राइट। लोग सिर्फ क्या देखते थे, उनका बेसिक नीड, और बेसिक नीड क्या है हम सबको पता है, रोटी दैट इज फूड, कपड़ा दैट इज क्लोथ, एंड मकान मतलब क्या, शेल्टर, राइट। तो ये बेसिक नीड के अकॉर्डिंग ह्यूमन क्लासिफाई करते थे चीजों को। उसके बाद एरिस्टोटल थे जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बताया था, राइट। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था विद द साइंटिफिक अप्रोच। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। जो पहला ग्रुप था दैट वाज हर्ब्स, सेकंड वन वाज श्रब्स, और जो थर्ड ग्रुप था वो था ट्री। ठीक है, प्लांट्स को इसमें क्लासिफाई किया था। और एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स को क्लासिफाई किया था इनटू इनाइमा एंड एनाइमा। अभी क्या है इनाइमा और एनाइमा, देखो सबसे पहले तो तुम इनका क्राइटेरिया समझो। इनका क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजी, राइट। प्लांट्स को क्लासिफाई करते टाइम इन्होंने हाइट वगैरह वो कंसिडर किया। हम श्रब्स और ट्रीज में उनको क्लासिफाई कर दिया। जब एनिमल्स की बारी आई तो इन्होंने ब्लड के थ्रू क्लासिफाई किया, मतलब जिन ब्लड में हमें रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे उनको नाम दे दिया इनाइमा, और जिनमें नहीं मिलेंगे उनको नाम दे दिया एनाइमा। अगर मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर बायोलॉजी की टर्म में किसी भी वर्ड के आगे अ लग रहा है सो दैट मीन्स नो। ठीक है, एनाइमा मतलब नो रेड ब्लड सेल्स। तो ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, राइट। और किसने सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच यूज किया था, एरिस्टोटल ने पहली बार किया था साइंटिफिक अप्रोच यूज। आई होप तुमको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में जो दिया था कैरलस लिनियस ने। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने, राइट। ठीक है, अब इन्होंने कौन से 2 किंगडम दिए थे, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है 2 किंगडम मतलब कोई 2 किंगडम दिए होंगे, है ना। सो जो फर्स्ट किंगडम इन्होंने दिया था ये था किंगडम प्लांटी, और जो सेकंड किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया। ये 2 किंगडम दिए थे। नाम से ही समझ में आ रहा है जो पहला किंगडम होगा उसमें प्लांट्स होंगे और जो दूसरा किंगडम होगा उसमें एनिमल्स होंगे, राइट। अब इसका बेसिस क्या था, इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था, तो इन्होंने देखा था प्रेजेंस या absence ऑफ सेल वॉल। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है प्लांट सेल में हमें सेल वॉल दिखती है ना, और एनिमल सेल में सेल वॉल इज absent। तो ये क्राइटेरिया यूज करके इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बट बैक्टीरिया का क्या, फंगी का कहाँ, प्रोटिस्ट कहाँ जाएंगे, तो ये सिस्टम फेल हो गया। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, देखो सबसे पहला जो था वो था इन्होंने यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया था, इन्होंने दोनों को एक ही इसमें डाल दिया था। डिसएडवांटेज डोंट डिस्टिंग्विश, ये मैंने नोट्स में अच्छे से लिखा है, तुमको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सेकेंडली इन्होंने फोटोसिंथेटिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया।
एंड थर्डली इन्होंने फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में भी डिफरेंशिएट नहीं किया, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ठीक है, और आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें अब देखो जितने भी क्लासिफिकेशन आएंगे ना उसमें प्लांट और एनिमल ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जो ऐड हुए रहेंगे मैं बस वो लिखूंगी। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आया प्रोटिस्टा। ठीक है, बट ये भी फेल हो गया। क्यों फेल होगा वो मैं आगे तुमको बताऊंगी। ये दिया था अर्नस्ट हेकल ने। देखो थ्री किंगडम फोर किंगडम के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बताया, इसलिए मैं बस शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। थ्री किंगडम फेल हो गया, उसके बाद आया फोर किंगडम जो दिया था कोपलैंड ने। इसमें जो किंगडम ऐड हुआ दैट वाज किंगडम मोनेरा। ठीक है, एंड फाइनली जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट किंगडम आया वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम अभी देखेंगे। तो टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फेल होने के बाद फाइनली हमको एक अप्रोप्रिएट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मिला, जो कि अभी भी स्टडी किया जाता है। अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया पहले तो वो देखना इम्पोर्टेंट है। सी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इट वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। कौन से ईयर में दिया गया? इन 1969। ठीक है, अब ये कौन से पांच किंगडम की बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सी सबसे पहले तो मैंने तुमको बताया कि प्लांट किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया ये कांस्टेंट है हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, फिर थर्ड आया किंगडम मोनेरा, फोर्थ आया किंगडम प्रोटिस्टा और फिफ्थ आया किंगडम फंगाई। पहले मैं तुमको एक शॉर्ट स्टोरी भी बता देती हूँ कि मोनेरा भी दो किंगडम में डिवाइड हुआ था। एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ठीक है, फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन माना गया, यू बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन माना गया और प्लांटी एनिमिलिया प्रोटिस्टा और फंगाई इनको एक थर्ड डोमेन माना गया। ठीक है, ऐसा हुआ था। सो इसमें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बन गए थे, बट इसको भी हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास फाइनली जो पांच किंगडम बचे वो कौन से हैं? सी सबसे पहले किंगडम प्लांटी, सेकंड इज किंगडम एनिमलिया, थर्ड है किंगडम मोनेरा और फोर्थ है किंगडम प्रोटिस्टा एंड फिफ्थ वन इज किंगडम फंगाई। ये पांच किंगडम थे, राइट। अब इनमें इनका क्राइटेरिया क्या था वो समझते हैं पहले। देखो इसके क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले था सेल का स्ट्रक्चर, देन सेकंड वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड था फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, फोर्थ वन वाज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिफ्थ वन वाज रिप्रोडक्शन, राइट। अब देखो इसको याद करने का मैं तुमको एक वे भी बताती हूँ शॉर्ट में। मैंने इसको ऐसे याद रखा था जनरली, जो जनरली से बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता पीसीबी ले या पीसीएम ले, वो ले लेते हैं जनरल सब्जेक्ट, राइट। तो जनरल
क्राइटेरिया क्या था? जनरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब इसका जनरल क्राइटेरिया। जनरल सब्जेक्ट कौन से हैं? रिवाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। देखो, जनरल क्राइटेरिया इज रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे मैंने इसको याद रखा था। आई होप तुमको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी होगी। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। अब देखो, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आई, मैं तुमको इसकी एनसीईआरटी का टेबल दिखाती हूँ, वो समझा देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा, है ना। सी देखो, सबसे पहले तो किंगडम प्लांट्स में आ गए सारे प्लांट्स, किंगडम एनिमल्स, एनिमलिया में आ गए सारे एनिमलिया। अब बात है मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एंड किंगडम फंगाई में आते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है, which doesn't fit into protista and plantae। सी, अब मैं तुमको इसकी एनसीईआरटी दिखाती हूँ, मतलब मैं पीपीटी के थ्रू तुमको वो दिखाती हूँ, समझाती हूँ, और फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो समझा दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए हमें एक टेबल देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो लेट्स सी इट। देखो, ये मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें पूरा। सी, ये जो टेबल दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, 5 किंगडम तुम देख सकते हो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। देखो, अगर बात करें किंगडम मोनेरा की, तो मोनेरा किंगडम में दिस आर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया ये तीनों यूकैरियोटिक है। अगर सेल वॉल की बात की जाए, तो मोनेरा में हमको नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल दिखती है जो कि पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई रहती है। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में ही बनी हुई रहती है, सब में नहीं रहती है। फंगाई में हमको सेल वॉल दिखती है जो कि बनी हुई रहती है काइटिन से, ठीक है। प्लांटी में इट इज मेनली ऑफ सेल्यूलोस, और एनिमल्स में तो सेल वॉल रहती ही नहीं है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं तो इट इज एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा क्योंकि यूनिसेलुलर है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंगाई में मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, और एनिमल मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, कुछ कीमोसिंथेटिक मतलब कोई केमिकल यूज करते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं जैसे सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। देन प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ फोटोसिंथेटिक और कुछ हेटेरोट्रॉपिक। फंगाई हेटेरोट्रॉपिक जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दिखते हैं। प्लांटी आर ऑटोट्रॉपिक, कम्प्लीटली ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमलिया और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। आई होप तुमको ये टेबल क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। सी, हमने देख लिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issues and considerations that influence the classification system. अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सब प्लांट किंगडम्स के अंदर आ गए थे। और जो इनका कैरेक्टर था, मतलब जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आए थे, वो था सेल वॉल। इन सब में सेल वॉल पाई जाती थी, ठीक है। बट इसकी वजह से कुछ अदर ग्रुप भी आ गए, जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae जो कि साइनोबैक्टीरिया हैं। ये कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, ये यूकैरियोटिक हैं तो ये एक साथ आ गए। वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी, जैसे क्लाइमेडोमोनास एंड स्पायरोगारा वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर algae। ये क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट नहीं करता था बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। इसलिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस देखा इनकी वॉल कंपोजिशन में, कि फंगी की वॉल काइटिन की बनी हुई है, और वहीं प्लांट्स की बात करें तो उनकी सेल्यूलोसिक
मतलब सेलुलोज की बनी हुई है। जब ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े तो हमने फंगी का सेपरेट किंगडम बना दिया, दैट इज किंगडम फंगी। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आ गए इन किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आ गए इन किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा में साथ में आ गए क्लाइमेटोमोनास क्लोरेला जो कि अल्गी में रखे गए थे पहले, विद पैरामोशियम एंड अमीमा जो कि एनिमल्स में रखे गए थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया, और ऐसे चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होता जाएगा, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलती जाएंगी, which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic जो कि based on evolutionary relationship। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को हमने सेपरेटली पढ़ना ही है इन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। तो आई होप तुमको फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। अब तुम्हारा काम है इस क्लास को रिवाइज करके आज के जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप तुमको लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल क्लियर इट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर तुम नए हो तो, एंड स्टे ट्यून फॉर लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।